बेटा आज हम पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज में जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को कौन कौन से चैलेंजेस है, कौन कौन सी दुश्वारियां हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर या इनको आगे बढ़ने में कौन कौन सी दुश्वार है, ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम पहले देखेंगे पहली जो डिफिकल्टी है पॉलिटिकल पार्टीज को दैट इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर डेमोक्रेटिक मैनर में काम नहीं हो रहा है, यानी तमाम जो लीडर्स है उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है आगे बढ़ने के लिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टीज में, ठीक है। जैसे कि पावर इज इन द हैंड्स ऑफ टॉप लीडर, जो टॉप लीडर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में उनके ही हाथों में सारे पावर्स होते हैं, ठीक है। कॉमन मेंबर्स और एनीवेयर व्हाट इज हैपनिंग, जो कॉमन वर्कर्स होते हैं जो लो लेवल पे काम करते हैं पार्टी के, उनको पता नहीं होता है कि पार्टी कहाँ पे जा रही है, क्या हो रहा है पॉलिटिकल पार्टी में हमारी, वो बस बेचारे काम कर रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है कि वो आगे बढ़े। ओके, Those who oppose, लेकिन इन लीडर्स को जो अपोज करेगा, यानी जो लीडर्स बाकी लोगों को सामने नहीं आने दे रहे, अपने हाथों में पावर्स रख रहे, अगर कोई उनके अपोज हो जाए, anyone dare to oppose them, उसको ओस्ट किया जाता है, he is ousted, उसको ओस्ट किया जाता है, यानी पार्टी से निकाला जाता है। तो ये पहला चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है चैलेंज ऑफ डायनास्टिक सक्सेशन। डायनास्टिक सक्सेशन यानी डायनास्टी, एक डायनास्टी रूल करती है। फॉर एग्जांपल मुफ्तीज, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पीडीपी है उसमें पहले कौन था, मुफ्ती सईद था, फिर कौन आई, महबूबा मुफ्ती आई, तो ये एक सक्सेशन है, उसी को हम बोलते हैं डायनास्टिक रूल, ठीक है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी है वहाँ पे डायनास्टिक रूल चल रहा है, एक खानदान है जो पॉलिटिकल पार्टी पे हुकूमत करता है, ठीक है, यानी उसी का लीडर जो है वो सीएम बनता है, उसी का हेड होता है, वो सीएम बनता है या बाकी ओहदे पे फाइज होता है। तो ये एक चैलेंज है, यानी डायनास्टिक रूल जो है पॉलिटिकल पार्टीज में ये खत्म होना चाहिए, ये एक चैलेंज है। पार्टीज आर इन्फ्लुएंस्ड ए ग्रुप ऑफ पीपल, जो पार्टीज है इनको ये इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी पावर यहाँ पे रहता है कुछ लोगों के हाथों में, या फैमिली या एक फैमिली होती है जो रूल करती है। अदर मेंबर्स डोंट गेट अपॉर्चुनिटी, जो बाकी मेंबर्स होते हैं जिनमें कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है पार्टी चलाने की, उनको अपॉर्चुनिटी, उनको मौके फराहम नहीं किए जाते हैं। ओके, दिस इज अनफेयर, तो ये बात ठीक नहीं है, अनफेयर है। डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है, एक इंसान को हम अगर अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है एंड बैड वर्कर्स, और जो वर्कर्स है उनके लिए भी ठीक नहीं है। वो बेचारे दिन रात काम करते हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो टॉप पे पहुंच जाए, लेकिन उनको फिर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि वो सामने आए, ये भी एक चैलेंज है। फिर है ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मनी का इस्तेमाल करती है, मसल पावर का इस्तेमाल करती है। जैसे कि इलेक्शन के दौरान जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनका एम होता है विन इलेक्शंस जीतना, बाय एनी मींस, किसी भी हिसाब से इलेक्शन जीतना चाहते हैं, चाहे सही रास्ता इख्तियार करे, गलत रास्ता इख्तियार करे, लेकिन उनको इलेक्शन जीतना पड़ता है। सो व्हाट हैपन, गिव नॉमिनेशन टू रिच पीपल, ये नॉमिनेशन देते हैं, यानी जो कैंडिडेट्स हैं वो रिच होते हैं, उन्हीं को ये नॉमिनेशन देते हैं, जो रिच कैंडिडेट्स होते हैं, जो अमीर होते हैं। एंड फॉर विनिंग, वो जीतने के लिए क्रिमिनल्स का भी इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिले, यानी लोग उनसे डरे वोट दे, या इसके अलावा जो रिच पीपल है वो उनको पैसे दे और वो लोगों को खरीद ले, उनके वोट्स को खरीद ले। एक और चैलेंज है दैट इज Parties don't seem to offer opponent meaningful choice to voters. जो वोटर्स होते हैं उनके लिए चॉइस ही नहीं बचती पॉलिटिकल पार्टीज में, किस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर को चूज करें। जैसे कि लीडर्स की शिफ्टिंग, पॉलिटिकल पार्टीज में जो लीडर्स होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदल देते हैं, यानी एक लीडर एक पॉलिटिकल पार्टी में था, उसने कोई स्कैम किया, उसको निकाला गया, फिर वही लीडर दूसरी पार्टी में जाता है। यहाँ पे जो कॉमन एक आम इंसान होता है उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, चॉइस नहीं मिलती कि वो अच्छे लीडर को चुने, क्योंकि दूसरी पार्टी के जो खराब लीडर्स होते हैं वो इसी पार्टी में आते हैं, और जो दूसरी पार्टी होती है वहाँ पे भी लीडर जो होते हैं उनका माइंड सेटअप या उनकी आइडियोलॉजी ठीक नहीं होती है। तो यहाँ पे चॉइस नहीं मिलती एक आम इंसान की, वो किसको चॉइस करे, किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे। इसके अलावा नो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, आजकल की पॉलिटिकल पार्टीज जो है इनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंस भी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होती थी, आज सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो आम इंसान होता है उसको चॉइस बिल्कुल भी नहीं मिलती, वो किस पॉलिटिकल पार्टी को चूज करे। तो ये कुछ चैलेंजेस है, जैसे कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी,
ठीक है। चैलेंज ऑफ डायनास्टिक सक्सेशन, इसके अलावा ग्रोइंग रूल ऑफ मनी एंड मसल पावर, पार्टीज डोंट सीम टू ऑफर ओपन एंड मीनिंगफुल चॉइस टू वोटर्स। Indian life. या समझ में